नमस्कार दोस्तों, अभ्यास एकेडमी के इस YouTube चैनल पर मैं अभिमन्यु गौड़ आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज हमारा जो टॉपिक है वह भारत के भूगोल विषय में से है और भारत के इस भूगोल विषय में से मैं जो टॉपिक उठाने जा रहा हूं वह भारतीय नदियों की अपवाह तंत्र में से एक टॉपिक है, क्योंकि हमारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें अपवाह तंत्र में से कोई ना कोई कहीं ना कहीं से एक सवाल जरूर बनता है। और आज जो हमारा अपवाह तंत्र का जो पहला ही टॉपिक है वह टॉपिक हमारी जो नदी है उस नदी का नाम है गंगा नदी। याद रहे, वैसे इस नदी के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी जिस नदी को भारत में सबसे ज्यादा पूजा जाता है, वैसे भारत में हमारी जितनी भी नदियां हैं वह मात्र स्वरूप ही है। हम उन्हें माँ के स्वरूप से ही देखते हैं और उनकी वैसे पूजा करते हैं। पर माँ गंगा की बात की जाए तो हमारी सनातन संस्कृति के अंदर इस नदी का सबसे बड़ा महत्व बढ़ जाता है। वैसे इसकी कहानी बताने की जरूरत नहीं है, पर कहते हैं प्रभु राम के पूर्वज राजा भगीरथ इस नदी को धरा पर लेकर आए थे और इस नदी ने राजा सगर के उन 100 पुत्रों का मोक्ष किया था, जिसको आज इसी नदी में आज हम सभी सनातनी जो लोग होते हैं वो वहां जाते हैं, इसकी पूजा करते हैं। तो आइए हम गंगा नदी को लेकर जो अपवाह तंत्र को लेकर जो सवाल और बनते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, गंगा नदी की अगर बात करें तो गंगा नदी हमारे भारत के एक छोटा सा राज्य है जिसका नाम है उत्तराखंड। ये उत्तराखंड में से निकलती है, पर याद रहे ये गंगा नदी जब निकलती है तब गंगा नदी नहीं है। ये गंगा नदी बहुत सारी नदियों का एक संगम है। ये नदियां अलग अलग जगहों पर अलग अलग जगह आकर अलग अलग नदी से मिलती है और उसके बाद ये नदी एक जगह आकर फिर गंगा नदी के नाम से पुकारी जाती है। तो ये गंगा नदी जहां जिस जगह नाम से पुकारी जाती है उसके पहले उद्गम से लगाकर और जहां गंगा नदी नाम से पुकारी जाती है उस बीच में इसका जो भी एक ड्रेनेज सिस्टम है, पहले हम आज उस टॉपिक में आज उसे कवर करेंगे और आगे वाले टॉपिक में ये जो 5 राज्यों से गुजरती है इसमें और कौन सी सहायक नदी आकर मिलती है उसको नेक्स्ट सेकंड टॉपिक में कवर करेंगे। आज हम इस नदी के साथ उन 5 प्रयाग की बात करेंगे जो हमारे लिए धार्मिक स्थल स्वरूप बहुत महत्वपूर्ण जगह होती है। आइए हम चर्चा करते हैं गंगा नदी के अपवाह तंत्र। देखिए, गंगा नदी की अगर बात करें तो अगर हम इसके पैटर्न को देखें तो उत्तराखंड में एक जगह है और वहां पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपत हिमानी। हिमानी जिसे आप ग्लेशियर कहते हैं, एक निश्चित ऊंचाई पर चलते हुए हमारा जो तापमान होता है वह 165 मीटर की ऊंचाई पर चलते हुए 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आपका कम हो जाता है, जिसकी वजह से एक निश्चित ऊंचाई पर जाकर हवाओं में नमी जो होती है वह ठंडी होकर बाद में बर्फ के रूप में बरसती है और ऊंचाई पर जाकर बर्फ के रूप में जम जाती है और वो बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानों का रूप ले लेती है जिसे आप कहते हैं ग्लेशियर या हिमानी। और वहां से तापमान में धीरे धीरे अधिकता की वजह से वह ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलना शुरू होते हैं और वहां से निकलती है हमारी बहुत सारी नदियां। इसीलिए हमारा जो हिमालय है वह बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल है। चलिए आइए हम बात करते हैं गंगा नदी को अपवाह तंत्र को लेकर। सतोपत हिमानी की जो बात करते हैं, इस सतोपत हिमानी के रास्ते में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बद्रीनाथ। याद रहे, उत्तराखंड की जो बात की जाती है तो इस उत्तराखंड में हमारे उत्तर भारत के 4 प्रमुख तीर्थ स्थल हैं जिनके लोग यात्रा भी करते हैं, जिनका नाम है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। और ये बद्रीनाथ भी हमारे बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल में एक है। और ये सतोपत हिमानी जो बद्रीनाथ के पास में स्थित है वहां से एक नदी का उद्गम होता है और इस नदी को कहते हैं विष्णु गंगा। ध्यान रहे, अभी यह नदी गंगा नहीं है, इसे कहते हैं विष्णु गंगा। इसी के पास
यहां से एक नदी और निकलती है जिसे कहते हैं धौली गंगा। देखिए उत्तराखंड के अंदर आप बद्रीनाथ के पास सतोपति वाली से एक नदी निकल रही है जिसे कहते हैं विष्णु गंगा, और ये एक नदी आ रही है धौली गंगा, ये आती है कामेत ग्लेशियर। उत्तराखंड के अंदर ही एक जगह है जहां पर ये कामेत ग्लेशियर है। देखिए उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का जो आप हिस्सा देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से है जिसमें लगभग 40% के आसपास तो ये भाग है आपका कुमायूं, और 60% के आसपास जो भाग है वो है गढ़वाल। मतलब उत्तराखंड को दो भागों में बांटा गया है, एक तो है गढ़वाल और एक है कुमायूं, जिसमें गढ़वाल से बहुत सारी नदियों का उद्गम है और कुमायूं से भी कुछ नदियों का उद्गम होता है जिसको हम आगे देखेंगे। देखिए सतोपति वाली से निकली विष्णु गंगा और कामेत ग्लेशियर से निकली धौली गंगा। अब ये नदी एक पॉइंट पर आकर मिलती है और इस पॉइंट को कहते हैं बेटा विष्णु प्रयाग। देखो प्रयाग होता है दो चीजों का मिलन स्थल या दो नदियों का मिलन स्थल। विष्णु प्रयाग इसलिए कहते हैं क्योंकि बद्रीनाथ के सतोपत हिमानी से निकलती है विष्णु गंगा और कामेत ग्लेशियर से निकलती है धौली गंगा, और ये जिस जगह मिलान पर आकर मिल जाती है उस जगह को कहते हैं विष्णु प्रयाग। मैंने आपसे कहा था हम 5 प्रयाग को पढ़ेंगे, इन 5 प्रयाग का बड़ा ही इंपॉर्टेंस भी है और ये 5 प्रयाग को लेकर आपके एग्जाम में सवाल भी बनते हैं। और यहीं से देखिए एक्चुअल क्या है, चाहे धौली गंगा हो या विष्णु गंगा, जब ये मिलन की तरफ बढ़ रही होती है तब इन नदियों की गहराई दोनों की समान रहती है, और गहराई समान होने की वजह से यहां पर आकर इन दोनों नदियों का नाम बदल दिया जाता है, और यहां से अब ये नदी जो कहलाती है इसका नाम हो जाता है इस नदी का अलकनंदा। ध्यान रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। विष्णु गंगा और धौली गंगा जहां कर मिलती है वो जगह विष्णु प्रयाग, और विष्णु प्रयाग से अब इस नदी का नाम बन जाता है अलकनंदा। अब अलकनंदा नदी आगे चलती है और आगे चलते हुए इस नदी से एक नदी और आकर मिलती है और इस नदी का नाम है, एक सेकेंड, अब इस से एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी, और ये जो नंदाकिनी नदी निकलती है, इस नंदाकिनी नदी जहां से निकलती है वो है नंदा देवी पर्वत। अब नंदाकिनी नदी आकर मिलती है अलकनंदा में, और अलकनंदा में ये जहां आकर मिलती है वहां बन जाता है नंद प्रयाग। पहले विष्णु प्रयाग फिर नंद प्रयाग। अब आगे चलिए, और आगे चलते हुए इस नदी से एक नदी और मिलती है, और ये जो नदी है इसका नाम है पिंडार। पिंडारी भी बोलते हैं, इसे पिंडर भी बोलते हैं, और इसका एक नाम और है कर्णगंगा। ध्यान रखिएगा इसे पिंडार नदी भी कहते हैं, इसे पिंडर भी कहते हैं, इसे कर्णगंगा भी कहते हैं, और ये नदी अलकनंदा में आकर मिलती है, और जहां आकर मिलती है वहां बन जाता है कर्णप्रयाग। पहले विष्णु प्रयाग फिर नंद प्रयाग फिर कर्णप्रयाग। अब ये नदी को हम यहां रोकते हैं। इस नदी से आप देख रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि बद्रीनाथ कौन सी नदी के किनारे है तो वैसे तो वो विष्णु गंगा ही है, परंतु इसका नाम आगे आगे अलकनंदा कर दिया गया, तो अगर एग्जाम में आपके सामने अलकनंदा लिखा हुआ है तो आप अलकनंदा नदी भी कर सकते हैं। अब देखिए इससे एक जगह और उत्तराखंड में
जिसका नाम है केदारनाथ। या केदारनाथ के यहां से एक नदी और निकलती है, और ये जो नदी है चलते हुए आगे और अलकनंदा में मिल जाती है। और ये जो नदी है, इस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। ये मंदाकिनी नदी अलकनंदा में आकर मिलती है, और ये अलकनंदा में जिस जगह मिलती है, इस जगह को कहा जाता है रुद्रप्रयाग। पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग और चौथा रुद्रप्रयाग। अब देखिए, इसके अलावा हम बात करते हैं उत्तराखंड में ही एक हमारा एक हिमनद और है, जिसका नाम है गंगोत्री हिमनद। इस गंगोत्री हिमनद के, ये गंगोत्री हिमनद वैसे बहुत बड़ा हिमनद है। आप ऐसे मान के चलिए कि गंगोत्री हिमनद इस तरीके से है, जिसके अंदर एक बीच में एक पॉइंट बना हुआ है। ये बीच का जो एक मुख बना हुआ है, इसे कहा जाता है गोमुख। और इस गोमुख से एक नदी निकलती है, और वो नदी उत्तराखंड में चलते हुए और इस अलकनंदा नदी से आकर एक जगह मिल जाती है। और ये जो नदी निकलती है, इस नदी का नाम है भागीरथी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इस नदी का नाम है भागीरथी। और ये भागीरथी अलकनंदा में जहां आकर मिलती है, वह इंपॉर्टेंट तो देवप्रयाग, इंपॉर्टेंट प्रयाग तो है ही है, और साथ ही ये पांचवा प्रयाग है, और इसे कहते हैं देव प्रयाग। और यही देव प्रयाग से जहां पर अलकनंदा और भागीरथी नदी आकर मिलती है, और यहीं से यह नदी कहलाती है गंगा नदी। ध्यान रखिएगा, अभी तक आपको मैंने कहीं पर भी नहीं कहा कि ये गंगा नदी है। एक्चुअल क्या है, उत्तराखंड के जो लोग हैं वह ज्यादातर इस भागीरथी नदी को ही गंगा नदी मानते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो गंगा का ये पर्यायवाची भी है, क्योंकि राजा भगीरथ इन्हें धरा पर लेकर आए थे, इसीलिए गंगा नदी को भागीरथी भी कहा जाता है। और भागीरथी नदी के अंदर बहुत ज्यादा जल भी आता है और बहुत ज्यादा वेग से भी आती है। इसी वजह से गढ़वाल क्षेत्र के जो लोग हैं और ज्यादातर उत्तराखंड के लोग इस भागीरथी को ही गंगा नदी मानते हैं। परंतु आपके अलकनंदा और भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में आकर मिल जाती है, उसके बाद से नदी गंगा नदी कहलाती है। और देखिए, इसी भागीरथी से आपके एक नदी और आकर मिलती है, और ये नदी जो इसमें आकर मिलती है, इस नदी का नाम है भिलांगना। ये भिलांगना नदी आपके भागीरथी नदी में आकर मिलती है, और जिस जगह ये आकर मिलती है, आपका ये पॉइंट ही कहलाता है टिहरी बांध। याद रखिएगा, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। 260 मीटर इसकी ऊंचाई है। हाँ, एग्जाम में सवाल आता है ऊंचाई को लेकर, जिसमें आपके सामने एक तो भाखड़ा नाकल बांध का नाम आता है, और एक आपके सामने टिहरी बांध का। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो भाखड़ा बांध है वह ग्रेविटेशनल बांध है ऊंचाई में, और ये बांध सीधा ऊंचाई को लेकर है। ठीक है, तो आपके सामने भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री हिमनद से, और अलकनंदा नदी निकलती है धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम से मिलकर जो नदी बन जाती है, वो जाती है अलकनंदा। आपके सामने मैंने इन 5 प्रयाग को समझाने की कोशिश करी।
अब बात करते हैं कि हम इसे याद कैसे रखेंगे, 5 प्रयाग याद कैसे रहे। तो याद रखने का एक तरीका बताता हूं मैं आपको। देखो, एक छोटी सी कहानी सोचते हैं कि 5 प्रयाग कैसे याद रहेंगे। याद रखें कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे लिए कौन है, विष्णु भगवान। भाई पहले नंबर पर कौन है, विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान से हमने कह दिया कि भाई हमारा कौन सा प्रयाग हो गया, विष्णु प्रयाग। अब विष्णु भगवान के ही अवतार हैं, वो प्रभु श्री कृष्ण है। और भगवान कृष्ण को कहते हैं नंदलाल, क्योंकि मां यशोदा के पुत्र, नंद के लाल। इसीलिए भगवान विष्णु के बाद में अगर कोई आते हैं तो वो आते हैं आपके नंदलाल। और नंदलाल से आप याद रख सकते हैं नंद प्रयाग। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण जब बड़े होते हैं तो कान के अंदर कुंडल पहनते हैं, और कान को हम कहते हैं कर्ण। तो याद रहे कि नंदलाल जो कि कान में क्या पहनते हैं, कुंडल, और कान को हम कहते हैं कर्ण, और कर्ण से बन जाता है कर्ण प्रयाग। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण आगे चलते हैं। पहले वो विष्णु से नंदलाल बनते हैं। नंदलाल जी है जो कान में कुंडल पहनते हैं। कान में कुंडल के साथ ही वो और आगे चलते हुए चक्र चलाते हुए जब उनके गले में देखते हैं तो गले में दिखता है उनके रुद्र। आप कहते हैं ना कि प्रभु शिव का एक बड़ा ही रुद्र की माला, बहुत इंपॉर्टेंट है रुद्र की माला। तो भगवान श्री कृष्ण गले में पहनते हैं रुद्र, और इससे हो जाता है आपका रुद्र प्रयाग। अब प्रभु ने, विष्णु भगवान ने नंदलाल का रूप लिया, कान में कुंडल पहन लिए, गले में रुद्र भी धारण कर लिया, और अब यहीं से ये कहलाते हैं देवता। तो ये देवता है, और यही से इसी से बन जाता है आपका देव प्रयाग। देखिए विष्णु भगवान बहुत आसानी से याद करेंगे। विष्णु भगवान से विष्णु प्रयाग, विष्णु भगवान का ही एक रूप है नंदलाल, और नंदलाल से ही नंद प्रयाग। कान में कुंडल पहनते हैं, कान को कर्ण कहते हैं, तो कर्ण प्रयाग। गले में वह रुद्र धारण करते हैं, रुद्र की माला, तो होता है रुद्र प्रयाग। और इसके बाद वो देवता कहलाते हैं, तो हो गया देव प्रयाग। ये आपके 5 प्रयाग जो हैं उनका क्रम है। देखिए आज की इस टॉपिक में हम इतनी ही बात करेंगे। आगे के टॉपिक में गंगा नदी कितना लंबा मार्ग तय करती है, और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले किन किन नदियों को साथ लेकर चलती है, इसकी जितनी सहायक नदियां हैं उनके बारे में भी देखेंगे। और जितनी भी कोशिश रहेगी मेरी है कि आपको जितनी आसानी से मैं इन टॉपिक को समझा पाऊं और आसानी से आपको याद करा पाऊं, यही मेरा ध्येय है।